स्थिति दहशतगर्दी हो जाए, आलमी दहशतगर्दी हो जाए, हम ये कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर से लेकर फिर पाकिस्तान को भी टारगेट इसने किया। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हम सबको याद है, फिर हरदीप सिंह निज्जर का वाक़या हम सबको याद है। अब ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी हुई है। बाकायदा इन दोनों बाप बेटा ने तरबियत हासिल की है, पूरी दुनिया के सामने इसके सबूत वाज़े हैं। किस मुंह से भारत अपने आप को छुपा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि तमाम इंडियन मीडिया को ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ऑस्ट्रेलियंस जो कि उस वक्त बड़ी मुश्किल में थे, जो उनके जज्बात से खेला गया। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी भोंडी हरकत थी कि आप पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन बदल देंगे जी उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है जबकि उसका ताल्लुक इंडिया से हो। पहली बात तो ये हो गई, ये जज्बात से खेलना, और किसी वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्टिंग नहीं ऐसे की जैसे इंडियन मीडिया ने की। दूसरी बात यह है कि जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, जब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडियन से राब्ता किया है तो उसके बाद जो हैदराबाद की, जो तेलंगाना की जो पुलिस है वो रिपोर्ट जारी कर रही है। ये रिपोर्ट इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने जारी नहीं की। इंडिया का फॉरेन ऑफिस इस पे कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि वो इंडियन है, तो उनको पता था ये मसला इंटरनेशनलाइज होगा, तो उन्होंने लोकल पुलिस को कहा जी आप इस पे स्टेटमेंट जारी कर दें। तो ये चीजों को खामोशी इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि हम ही इस चीज के मुर्तकिब हैं। जी देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको कैसे लिंक करता हूं। देखिए, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2-3 पैटर्न डेवलप किए हैं। एक पैटर्न उन्होंने डेवलप किया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका और कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया और सिखों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई ताकि इंडिया के अंदर हिंदू सिख डिवाइड की जाए। फिर इंडिया ने विद इन इंडिया मुसलमानों को टारगेट किया, फिर बांग्लादेश में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, एंड अबव ऑल ये जो BLA, TTP और अब ये जो इनका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट से एस्टैब्लिश हुआ है कि ये इन प्रॉक्सीज को फंडिंग करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करते हैं और बिहाइंड द सीन पीछे ये रह के उन मुल्कों के अंदर अफरा तफरी फैलाएंगे। सो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न वर्ल्ड को यह पैगाम देना चाहता था कि देखिए जनाब, हम भी मुसलमानों से मुतासर हैं, आप भी मुसलमानों से मुतासर हैं, तो लिंक वो ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। बट इन रियलिटी अगर आप ये देखें कि इंडिया के जो ताल्लुक हैं वो दहशतगर्द जमातों से, उन प्रॉक्सी से हैं, और ये सारा अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये उनका आर्किटेक्ट है कि कैसे विद इन इंडिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड करनी है, हिंदू सिख डिवाइड करनी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताना है कि हमारा और आपका जो टारगेट है वो मुसलमान है और इस्लाम है। तो ये सारी वो कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूं, जिसमें ये एक्सपोज हो गए। और जो मैंने आपको फॉरेन ऑफिस वाली बात बताई कि उनके फॉरेन ऑफिस में इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं की, ना उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एक लोकल पुलिस से जारी रिपोर्ट करवा दी ताकि दुनिया को बताएं, और डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है, जबकि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनका फॉरेन ऑफिस है वो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व था, इंगेज था, लेकिन उन्होंने डाउन प्ले किया और ना ही उनके मीडिया ने माफी मांगी है, ना ही मीडिया ने माफी मांगी है। हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, एक तो मीडिया को माफी मांगनी चाहिए, इंडियन मीडिया को, जिस तरीके से उन्होंने ये फेक एक प्रोपेगेंडा किया अगेंस्ट पाकिस्तान, इसमें जो आम शहरी हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं। एक तो हमारा टॉपिक ये भी होगा, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान लिंक्ड एक्सट्रीमिज्म से जोड़ देना भारतीय मीडिया का भी और भारतीय हुकूमत का भी, एक तो ये कितनी उनकी इस तरह की बात है कि अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से आप एक मुल्क को ब्लेम कर दें, इस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो आपका दूसरा सवाल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो नवीद अकरम का नाम था, ही वाज नो वन बिफोर द अटैक, और यहाँ पे आपकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे अगर आप थोड़ा सा उसको डिग इन करें तो ये अटैक होने से पहले, सिडनी में अटैक होने से पहले 1-1.5 हफ्ते के अंदर बहुत दफा नवीद अकरम का नाम स्पाइक किया इसराइल में, हैफा में, तल अवीव में, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो सर्चेस बिल्कुल डेड थी इसके नाम की, लेकिन एकदम स्पाइक आया।
पिछले 2 हफ्तों के अंदर। तो उसकी क्या वजह है? दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद आप देखें, जब इंफॉर्मेशन, जब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक्टिविटी या दहशतगर्द या कोई इस तरह का वाकया होता है, तो इंडियन मीडिया ऑल ऑफ अ सडन ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकता जो भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने नहीं की। इसके अंदर अब प्रोसेस क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ हुआ, आपका इंडिया का फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि मीडिया पे क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। उसके बाद रॉ का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो इन्वॉल्व होता है, वहां से इंफॉर्मेशन वेट होके आती है। और तीसरा जो कॉर्नर है जहां से इंफॉर्मेशन की पब्लिक करने की इजाजत होती है, वो अजित कुमार डोवल और इसकी इंडियन फाउंडेशन है जो अलाउ करती है कि ये चीज पब्लिक होगी या नहीं। सो जब सारा प्रोसेस हो रहा था उस वक्त हम भी शॉक में थे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड अटैक है बिटवीन, कोऑर्डिनेटेड ये अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडिया और इसराइल। तो वो लेटर ऑन 24 घंटे जब गुजरे हैं उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि क्योंकि ये इंडियन था जो ये करवा रहा था, इस वजह से पाकिस्तान पे करना चाहते थे कि 10-15 दिन ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज पब्लिक नहीं करेंगी, नाम के हेट क्राइम ना हो, उस कम्युनिटी के बारे में उसकी नेशनैलिटी पब्लिक नहीं करेंगी, हम इंफॉर्मेशन स्पेस को इतना ज्यादा भर दें पाकिस्तान के नाम से कि उसके बाद अगर इंडिया का हो भी जाए नेशनैलिटी तो फिर कोई फर्क ना पड़े। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था और इसमें आप इस प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बात नहीं कर सकते कि ये अटैक होने से पहले इसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट और ये इसराइली जो फैक्टर्स और एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इसको बिल्कुल आप इस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। नंबर 2, माफी की जहां तक बात है तो माफी आई थिंक गलतियों के ऊपर मांगी जाती है। इन्होंने इंडिया जो इस वक्त कर रहा है इसको कर्टेल करने के लिए एक ग्लोबल, जिस तरह रवांडा के अंदर एक फेक न्यूज चली थी, एक रेडियो रवांडा के ऊपर गलत चली थी, उसके बाद 10 लाख लोग मारे गए थे उस गलत खबर के नतीजे में। जिस तरह हम कॉम्प्रिहेंसिवली टेररिज्म को डील करते हैं, हम कहते हैं इट्स अ ग्लोबल थ्रेट, उसी तरह जो मीडिया टेररिज्म है जिसका हब ये मिसइंफॉर्मेशन लैब ने भी पकड़ा था, जो भारत के अंदर से ओरिजिनेट होता है, उस तरह पूरी दुनिया को एक ग्लोबल स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी की जरूरत है ताकि ये जो एजेंट्स ऑफ केओस हैं इनके खिलाफ एक ग्लोबल कंसेंसस रीच हो सके, जिस तरह टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठी। सही। मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आते हैं। जब ये अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक ट्राइका बनता है जिसमें शामिल होता है भारत, अफगानिस्तान और इसराइल, और इन तीनों के मीडिया जो है बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के बयान जारी करते हैं, इनके सहाफ़ी बोलना शुरू कर देते हैं, गला फाड़ते हैं, चीखते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो बिल्कुल वो कहते हैं ना गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। अब तीनों तरफ से ना तो कोई खबर सामने आती है और ना ही इस पे मुज़म्मती बयान सामने आता है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये हमेशा होता है और ये चीज़ भारत जो है वो करता है। अब ये भी कहा गया रिपोर्ट्स में कि दोनों बाप बेटे ने जो हमला किया है वो दाइश की तरफ पे हमला हुआ है। दाइश का बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान से, हम सबको ये भी पता है कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? पूरी दुनिया के सामने सबूत मौजूद हैं। जनाब, आपने जो आखिरी बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दाइश के साथ जो कनेक्शन है उसके 3 सबूत तो सामने आ चुके हैं। खुद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सजाद अकरम और नवीद अकरम की गाड़ी में से फ्लैग्स भी दाइश के बरामद हुए हैं, और ये बात भी एक हकीकत है कि उनके जो साहबजादे हैं, ख़ासतौर पर चूँकि उनकी 24 साल उम्र है जबकि उनके वाले साहब 27 साल से मुकीम हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी रेडिकलाइजेशन मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया में हुई है या उनके भारतीय दौरों के दौरान हुई है। तो आपको क्लियर एक पैटर्न नज़र आता है कि देखें 27 साल से उनके वाले साहब जो हैं वो सजाद अकरम वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, लेकिन भारत जाने के लिए और इस हमले से 1 माह पहले फ़िलिपीन जाने के लिए वो भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि इसका मतलब यह है कि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इस बात को पोशीदा रखना चाहते हैं भारतीय पासपोर्ट पर ट्रैवल करके कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ विजिट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है भारतीय डायस्पोरा के ज़रिए से पूरी दुनिया में। उसको जो वेस्ट ने पिछले 25 साल में जो हॉस्पिटैलिटी, ट्रस्ट और रिकॉग्निशन दी थी, भारतीय आइडेंटिटी का जो सबसे बड़ा एक तरह से सिंबल है वो भारतीय पासपोर्ट है, वो इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए, पूरे नेटवर्किंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, हमलों की प्लानिंग के लिए।